जय हिंद दोस्तों। आज मैं एक नए टॉपिक के ऊपर आपके सामने बात करने के लिए जा रहा हूँ। जो इससे पहले ये टॉपिक मैं एक शॉर्ट वीडियो में डाल चुका हूँ। उसकी पहली क्लास यूट्यूब पर मिलेगी। उसके बाद की वीडियो यहाँ पर आपको इसका क्लास का जो लेक्चर मिलेगा वो यहाँ मिलेगा। यानी कि आज मैं साइक्लोन के बारे में बात करने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं साइक्लोन के बारे में बता चुका हूँ कि चक्रवात क्या है। चक्रवात यानी कि चक्रीय रूप में घूमना, चक्रीय रूप में घूमना ही चक्रवात कहला सकता है। यानी कि ये एक सिंपल भाषा है। इसमें इससे पहले जो वीडियो थी उसमें मैं तीन फोर्स के ऊपर बात कर चुका था। सबसे पहली जो फोर्स थी दाब प्रवणता बल। इसमें जो साइक्लोन में आती है दाब प्रवणता बल यानी कि प्रेशर ग्रेडिएंट फोर्स। दूसरी फोर्स का जो नाम आता है वो कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स यानी कि कोरियोलिस बल इसमें कैसे काम करेगा, यानी कि कैसे कैसे इसकी कार्य आगे बढ़ेंगे। उसके बाद जो तीसरी फोर्स इसमें काम करती है वो है अभिकेंद्रीय बल यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि हवाओं के मूवमेंट को कैसे, यानी कि जो सेंटर में लगने वाला बल है। इसके बाद ये चीजें मैं उसमें बता चुका हूं, आप देखना चाहें देख सकते हैं। आगे की बात क्या है, इसमें जो चक्रवात में मैंने समेट के शॉर्ट में इसको बनाने की कोशिश करी है कि कैसे कैसे हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। जैसे ग्लोब पे भी हम देखें तो ग्लोब पे मैं इसको सब चीज बताऊंगा कि कैसे चक्रवात कहां पर देखने को मिलेगा। चक्रवात के जो टाइप हैं वे यानी प्रकार, ये यानी कि दो प्रकार के चक्रवात होते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात यानी कि टेम्परेट साइक्लोन। दूसरा जो आता है वो आता है ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो सबसे पहले जो मैं एक साइक्लोन पे आपको बात करने जा रहा हूं, यानी कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात यानी कि टेम्परेट साइक्लोन और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात ट्रॉपिकल साइक्लोन। नाम ही आपको डिफाइन कर रहा है कि ये क्या कहना चाह रहा है। ट्रॉपिकल साइक्लोन वे मिलेंगे जो ट्रॉपिकल वाली जोन के आसपास दिखाई देंगे, लेकिन टेम्परेट साइक्लोन शीतोष्ण कटिबंधीय। शीतोष्ण का मतलब है शीत प्लस उष्ण, यानी कि शीत प्लस उष्ण यानी कि जहां पर सर्दी और गर्मी। इसको हम देख सकते हैं। इसमें मैंने कुछ कंटेंट आपको बताए हैं। ध्यान से पहले मैं इसमें ग्लोब पे आपको बताया। जो सबसे पहले वन शीतोष्ण चक्रवात पर मैं बात करने जा रहा हूं जिसका नाम है, यानी कि कहां पर ये उत्पन्न हो सकते हैं। देखिएगा जीरो से लेके कर्क और मकर रेखा के बीच वाली जो बेल्ट है यहां पर ये आपको कहीं भी नहीं देखने को मिलेंगे। यानी कि जो जो चक्रवात है शीतोष्ण चक्रवात वो ना तो यहाँ जीरो से लेके 23.5 के बीच में कहीं, वे जब भी मिलेंगे यानी कि कर्क और मकर रेखा के कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न के बिल्कुल ऊपर वाले पार्ट में ही आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि कितने डिग्री के आसपास देखने को मिल सकते हैं, ये 40 से 65 डिग्री अक्षांश के आसपास, यानी कि लेटीट्यूड 40 से 50 यानी कि 23.5 पर ये है, यानी कि इससे ऊपर 40 से और 65 के आसपास हम इसका अनुमान लगाते हैं कि यहाँ पर ये साइक्लोन पाए जाते हैं। कौन से साइक्लोन, यानी कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें आप ध्यान दें, मैंने जो इसमें डिफाइन करा है इसमें सबसे पहला जो यानी कि चक्रवात के बारे में, ये जो चक्रवात है ये कर्क और मकर रेखा यानी कि कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न जो रेखा है कर्क और मकर रेखा के बाहरी हिस्से में मिलेंगे। यानी कि कर्क और मकर रेखा के बाहरी यहां पर मिलेंगे, यहां पर। इस वाली बीच वाली बेल्ट में आपको ये नहीं दिखाई देंगे क्योंकि यहां पर दूसरे साइक्लोन आते हैं। इसके बाद यहां पर जो विड्स दिखाई देंगी, वो दिखाई देंगी यानी कि पछवा पवने यानी कि वेस्टर्ली विंड्स इसमें काम करने वाली है। वेस्टर्ली विंड्स का मतलब यानी कि पछवा पवने इसमें सबसे बड़ा रोल निभाती है। कौन सी में, शीतोष्ण कटिबंध। इसके बाद ये जो मिलने वाला है ये 40 डिग्री से 65 डिग्री 40 से 65 अक्षांश यानी कि लेटीट्यूड के आसपास ये बीच में दिखा है। इसका जो व्यास होगा इसका शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का जो डायमीटर है इसका 1600 से लेकर 3200 किलोमीटर तक। सोचिएगा कितना बड़ा, 1600 से लेकर 3200 किलोमीटर तक इसका व्यास होता है। और इसकी जो ऊंचाई है, हम जो हाइट देख सकते हैं, इसकी हाइट जो देख सकते हैं वो कितनी है, 8 से
6 से लेके 8 किलोमीटर, यानी कि 6 से लेके 8 किलोमीटर तक की इनकी ऊंचाई हो सकती है। इसकी आकृति ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब शीतोष्ण कटिबंधीय टेम्परेट साइक्लोन की जब वो पूछे कि उसकी शेप कैसी है, आकृति कैसी है, तो समझ जाना उसकी जो आकृति बनती है वो वी आकार की आकृति बनती है। कैसी आकृति बनती है? वी आकार की। यानी कि इसकी शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की आकृति कैसी होती है, शेप कैसी है, शेप कैसी बनती है? वी आकार की, वी आकार की होती है। अगला पॉइंट जो इसमें देखते हैं, ये दो अलग-अलग वायु आने के कारण इसका जो ओरिजिन होता है, दो अलग-अलग वातावरण यानी कि फ्रंट, यानी कि एक वायु कोल्ड वायु आ रही है, एक आ रही है हॉट वायु। जो जब दो वायु राशि आपस में टकराती है, जब वहां पर आती है, तो तब इसका ओरिजिन होता है। वातावरण क्या है? दोनों विपरीत, एक ठंडी और एक गर्म वायु का आपस में आना, वो क्या कहलाता है? वातावरण के फोन कहलाता है। ये आगे टॉपिक है, पूरा इसको बाद में पढ़ूंगा। दो अलग अलग वातावरण वायु आने के कारण इसका क्या हो रहा है? ओरिजिन हो रहा है। दूसरा पॉइंट, हवाओं की जो गति है, इंपॉर्टेंट है। हवाओं की जो गति है वो कितनी हो सकती है? 40 से 50 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा नहीं, यानी कि 40 से 50 किलोमीटर पर घंटे से ज्यादा इसकी स्पीड नहीं है। ठीक है ना? इसके बाद ये कहां-कहां देखने को मिलेगा? समुद्र यानी कि सी और महाद्वीप, यानी कि समुद्र और कॉन्टिनेंट दोनों पर उत्पन्न होता है। वो क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा कौन सा साइक्लोन है, ऐसा कौन सा चक्रवात है जो समुद्र और महाद्वीप दोनों जगहों पर उत्पन्न हो सकता है? वो है यानी कि शीतोष्ण कटिबंध। समुद्र और महाद्वीपीय दोनों पर उत्पन्न होता है, यानी कि दोनों जगह कॉन्टिनेंट पर भी और सी पर, यानी कि महाद्वीप और समुद्र के आसपास ये सबसे ज्यादा उत्पन्न होता है। इसके बाद क्या है? इसके बाद क्या ये विनाशकारी है? ऐसा कहा जाता है ये गैर विनाशकारी है, यानी कि नुकसानदायक नहीं है, ज्यादा नुकसान नहीं हो सकता है इसे। ठीक है ना? तो गैर विनाश। और इसमें लास्ट पॉइंट है, केंद्रीय बिंदु अधिक सक्रिय होता है। इसका जो सेंटर बिंदु है, ध्यान से सुनना, सेंटर जो बिंदु है ये, सेंटर जो बिंदु है ये अधिक क्या होता है? एक्टिव होता है। ध्यान से सुनते चलना, ये जो इसका सेंटर बिंदु है ये क्या होता है? सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। सेंटर पॉइंट क्या होता है? इसका सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। ठीक है? ये हम चक्रवात पे बात कर चुके हैं, यानी कि चक्रवात क्या है, कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ठीक है? एक बार मैं मैप में आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले एक बार रिवीजन करते हैं सारा, यानी कि चक्रवात कितने टाइप के? यानी कि दो टाइप के। पहला शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जिसको टेम्परेट साइक्लोन कहते हैं। दूसरा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जिसको हम क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हम सबसे पहले बात करी है, यानी कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में जो हमने बात करी है वे, यानी कि इस वाली जोन में आपको नहीं दिखाई देंगे, वो आपको यानी कि 40 से 65 डिग्री के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे, और 40 से 65 के ऊपर ये सबसे ज्यादा प्रभावशील होते हैं। कर्क और मकर रेखा के, यानी कि कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न के ऊपर दिखाई देंगे। दूसरा पॉइंट, यानी कि 40 से 65 डिग्री अक्षांशों के हवाएं जो विंड्स काम करेंगी, पछवा पॉइंट वेस्टर्ली विंड्स इसमें सबसे बड़ा रोल निभाती हैं। एक डायग्राम और मैं आपको डिफाइन कर दे रहा हूं यहां पर, जिससे कि आप बिल्कुल क्लियर हो जाए कि कैसे कैसे इसका ओरिजिन हो रहा है और चीजें इसमें कैसे आपको डिफाइन कर रखी है। इस चीज को आपको समझना है और हम इसमें कैसे कैसे देख सकते हैं। आते हैं हम आगे पॉइंट पे। एक मैं ग्लोब बनाता हूं इन दोनों के बीच में, और देखिएगा इसमें कैसे कैसे इस चीज को डिफाइन कर रखा है। यहां पर 0, तो जो ऊपर होने वाले हैं ये यहां, क्या ये यहां पर उत्पन्न होंगे? नहीं, 0 डिग्री। ये कहां पर उत्पन्न होंगे? यहां पर। ये क्या है? शीतोष्ण यानी कि टेम्परेट कितने डिग्री के आसपास? कितने डिग्री के आसपास? यानी कि 40 से 65 अक्षांश के आसपास। यहां पर किससे ऊपर मिलेंगे? ये आप देखो यहां पर, ये मैंने इसमें डिफाइन कर दी है। ये है कैंसर, ये क्या है? कैप्रिकॉर्न यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा। ठीक है? कर्क और मकर से ये ऊपर ही उत्पन्न होंगे। कौन से? शीतोष्ण चक्रवात। इसका यानी कि क्या चीजें यहां पर इसका बेल्ट दिखाई देगी,
और स्पीड, कौन कौन से फोर्स इसमें काम कर रहे हैं, कैसे कैसे काम कर रहे हैं, ये सब चीजें मैंने आपको एक्सप्लेनेशन कर दी है। इनका जो व्यास है 1600 से लेके 3200 किलोमीटर तक देखने को मिलेगा। ये छोटी छोटी जानकारी है। इसमें जो फोर्स का कोई सिंपल भाषा में पूछे तो क्या है, यानी कि चक्रीय रूप में घूमना ही क्या कहलाता है, चक्रवात कहलाता है। क्लियर है? आप अपना सभी ध्यान रखें और अपने ऊपर काम करें, और जो भी छोटी छोटी वीडियो आती रहेंगी मैं उन पर काम करूंगा। इसके बाद जो पहला चक्रवात मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूं, दूसरे चक्रवात है उष्णकटिबंधीय चक्रवात पे मैं बात करूंगा। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के ऊपर आगे मैं डिफाइन करूंगा जो भी वीडियो आएगी। एक बात ध्यान रखें, जिनका भी अभी रिसेंटली पेपर आने वाला है, जो भी पेपर देने जा रहे हैं, कृपया अपनी है ना ईमानदारी के साथ मेहनत करें और पूरा रिवीजन जितना ज्यादा करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। जिसका रिवीजन अच्छा होगा उसका ही सिलेक्शन के चांस ज्यादा बनते हैं। कम पढ़िएगा, ध्यान से सुनना है, कम पढ़ना है और रिवीजन ज्यादा से ज्यादा आपको करना है। आपकी विजय होनी ही है, 100% होनी है। बस आप कंटिन्यूअसली 5-6 घंटे यदि पढ़ते रहे तो आप है ना सफलता प्राप्त कर जाओगे। 5-6 घंटे का मतलब ये नहीं कि आज 4 घंटे पढ़ लिए कल नहीं पढ़ना है, नहीं। 5-6 घंटे मतलब कोई भी चीज हो जाए, सूर्य इधर से इधर निकल जाए पर तुम्हारे 5-6 घंटे आपको स्वयं निकालने होंगे। इसमें मैंने आपको डिफाइन कर दिया। आगे जो बात करूंगा वो किसमें बात करूंगा, यानी कि इसके अंदर कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न के अंदर की बात चलेगी और वो होगी उष्णकटिबंधीय चक्रवात के ऊपर, ट्रॉपिकल साइक्लोन के ऊपर। आज के लिए इतना ही काफी है। और कोई भी चीज है आपको यदि इस चीज में आपको नॉलेज, जो भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए मुझे इंफॉर्मेशन कर सकते हैं। जय हिंद, अपना ध्यान रखें, अच्छे से रहें, खुश रहें।